Assalamu alaikum dear students, welcome to my new session कोलोरेक्टल कैंसर। स्टूडेंट्स आज हम कोलोरेक्टल कैंसर पढ़ेंगे जिसमें कोलोन और रेक्टम दोनों का कैंसर जो है वो कलेक्टिवली हम रीड करेंगे। ठीक है, अगर आपके कोलोन या रेक्टल एरिया में कोई अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम कोलोरेक्टल कैंसर बोलेंगे। सो ट्यूमर ऑफ कोलोन एंड रेक्टम इज कलेक्टिवली कॉल्ड कोलोरेक्टल कैंसर। So, if there is an abnormal growth of cells in colon or rectum, it is collectively called as colorectal cancer. So, causes क्या होंगी? Increasing age with the passage of time or increasing age, there is chances of colorectal cancer. ठीक है, वो डाइटरी चेंजेस भी हो सकती हैं, वो वेट चेंजेस भी हो सकती हैं जो कि लीड कर सकती हैं कोलोरेक्टल कैंसर की तरफ। अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो भी कैंसर की तरफ लीड कर सकती है। ओबेसिटी, जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता है, इंसुलिन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है वो कैंसर के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, लिंच सिंड्रोम, इसके अंदर एक चीज मेंशन की हुई है मैंने। लिंच सिंड्रोम जो है एक फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है वो एक कॉमन सिंड्रोम आता है जो कि कोलोरेक्टल कैंसर की जो है वो चांसेस जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, हाई फैट डाइट या हाई प्रोटीन डाइट जो लोग लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन का इंटेक है, उनके अंदर भी कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्मोकिंग आपको पता है कार्सिनोजेनिक होती है, इसलिए इसकी वजह से भी कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप कर सकता है। तो इंक्रीजिंग एज एक फैक्टर है, अल्कोहल कंजम्पशन है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है जिसमें लिंक सिंड्रोम में जो कि कोलोरेक्टल कैंसर है, हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट इंटेक है, स्मोकिंग है, ये सारी कॉजेज जो है कोलोरेक्टल कैंसर को लीड करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले जो है कोलोरेक्टल कैंसर में बिनाइन पोलिप बनेंगे कोलोन के अंदर। बिनाइन पोलिप, बिनाइन का मतलब क्या हुआ? जो कि ऐसे ट्यूमर है जो इनोसेंट इन नेचर है, ठीक है, मेलिग्नेंट नहीं है। बिनाइन पॉलिप्स बनेंगे, ठीक है, अब नॉर्मल ग्रोथ होगी, ये क्या करेंगे? मेलिग्नेंसी की तरफ लीड करेंगे। एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा जो ग्लैंडुलर पैटर्न में कैंसर जो है वो फॉर्मेशन होती है जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, जो कि मेलिग्नेंट इन नेचर होता है, ठीक है, बिनाइन नहीं होता। तो ये क्या करेगा? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डेवलप करना शुरू करेगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर बनना शुरू होंगे, एडिनोकार्सिनोमा इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सो ये बिनाइन पॉलिप जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर की तरफ चले गए हैं। इन्होंने क्या किया? अब ये मेलिग्नेंसी कॉज करेंगे, इन्वेड करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी इनकी जो है वो आगे फर्दर जो है मूवमेंट होगी, डिस्ट्रॉय करेंगे। जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मल टिश्यूज हैं, उनको भी अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे और माइग्रेट करेंगे फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करेंगे? मेटास्टाइज करेंगे, आप जहाँ पे इनका ओरिजिन है वहां से आगे मूव ऑन करेंगे और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लीवर है, पेरिटोनियम है, ये लंग्स हैं, कहीं भी ये मेटास्टाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बिनाइन पॉलिप्स मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर एडिनोकार्सिनोमा जो है वो इसकी टाइप है। एडिनोकार्सिनोमा यानी एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर मेलिग्नेंट टिश्यूज की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। वो क्या करेंगे? इन्वेड करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे जो एडजेसेंट टिश्यूज हैं जो कि नॉर्मल है, वो करेंगे आगे माइग्रेट। अब मेटास्टाइज करेगा ये मेलिग्नेंट ट्यूमर आपके लंग्स, पेरिटोनियम और लिवर वाली साइड पे। ठीक हो गया, ये इसकी होगी पैथोफिजियोलॉजी। सारे सिम्टम्स क्या आएंगे? अब जैसे ही कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप करेगा उसकी बाउल हैबिट्स के अंदर चेंजेस आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज होना शुरू हो जाएगी। ब्लड इन स्टूल, जिसको हम मलीना बोलते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जब स्टूल के अंदर ब्लड होगा तो उसको हम मलीना बोलेंगे। ठीक है, वेट लॉस होगा, डल एब्डोमिनल पेन होगी, एनीमिया की तरफ जाएगा पेशेंट। वही कोलोन की इन्फ्लेमेशन की वजह से एनीमिया और कैंसर की वजह से एनीमिया की कंडीशन है, आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एनोरेक्सिया की कंडीशन होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट है, फटीग है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप करना शुरू करेगी पेशेंट के अंदर। रेक्टल लीजन्स बनना शुरू होंगे, टेनिस्मस, रेक्टल लीजन की वजह से जो है रेक्टल टेनिस्मस कॉज इसके अंदर जो है वो सिम्टम्स आना शुरू होंगे रेक्टल टेनिस्मस के। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, अब पेशेंट की जो है वो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग आना शुरू होगी, लाइक he or she hasn't passed the stool completely, और पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड होगा, डिस्टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। सो वही बाउल हैबिट्स के अंदर चेंजेस आ रही है, एनोरेक्सिया है, एनीमिया की कंडीशन है, फटीग है, कॉन्स्टिपेशन है, रेक्टल लीजन्स बनना शुरू हो गए हैं, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग है, वेट लॉस है, एब्डोमिनल पेन है। कोलोरेक्टल कैंसर की ये साइन एंड सिम्टम्स हमने देख लिए। डायग्नोस कैसे करेंगे? फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट जो है वो इसके अंदर हम करवा सकते हैं। इसमें लैब टेस्ट हम करते हैं स्टूल का, जिसमें हम जो है वो हिडन जो ब्लड होता है स्टूल के अंदर उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उससे हमें आइडिया होगा देयर इज द सिम्टम दैट इज मलीना।
डबल कंट्रास्ट बैरियम एनीमा हमने पहले भी करवाया है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि बैरियम एनीमा को जो है वो हमने डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पे हम डबल कंट्रास्ट बैरियम एनीमा करवाएंगे, ठीक है। बैरियम सल्फेट जो है वो रेक्टम के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं, एंटर करते हैं और एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं उसके बाद रेक्टम की, ठीक है। प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करवा सकते हैं, जिसमें हमने सिग्मोइड कोलोन जो है वो उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। कोलोनोस्कोपी है, कोलोन को हम देख लेंगे। क्लोनोस्कोपी विद बायोप्सी है, क्लोनोस्कोपी करेंगे, साथ में बायोप्सी ले सकते हैं। जो सस्पिशन टिश्यूज है हमारे पास, ठीक है, कोलोन के अंदर, उसकी हम बायोप्सी ले लेंगे ताकि उन टिश्यूज को जो है वो हम लैब में टेस्ट कर सके, आई दे आर मेलिग्नेंट और बिनाइन इन नेचर। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन अगर उसका लेवल आपकी ब्लड के अंदर इंक्रीज है तो देर में बी कंडीशन, देर में बी चांस ऑफ डेवलपिंग कैंसर इन योर बॉडी। सो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का लेवल अगर हाई है, क्लोनोस्कोपी में बायोप्सी करके अगर हम टिश्यूज का टेस्ट करवा लेते हैं, वहां से में भी आइडिया हो जाएगा। क्लोनोस्कोपी कर सकते हैं सिंपल, सिग्मोइडोस्कोपी, डबल कंट्रास्ट बैरियम एनीमा और फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट करवा के डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की जा सकती है कोलोरेक्टल कैंसर की। मेडिकल मैनेजमेंट, यहाँ पे अगेन हम कैंसर मैनेजमेंट कर रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर की, तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जिकल मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो फिर डेवलप करेंगे। कीमोथेरेपी में हम 5-फ्लोरोयूरेसिल कैप्सिटाबिन जो है वो एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, साथ में रेडिएशन थेरेपी करवा सकते हैं। अब सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो हम लोकलाइज ट्यूमर की कर सकते हैं, सर्जिकल रिसेक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमने रिमूव कर देना है ट्यूमर पोर्शन, ठीक है। जो भी बाउल का ट्यूमर पोर्शन है उसके साथ जो है वो उसको हमने रिमूव कर देना है। सेगमेंटल रिसेक्शन, वो सेगमेंट जो है वो हमने वहां से कट डाउन कर देना, वहां से रिमूव कर देना है। एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन विद परमानेंट सिग्मोइडो क्लोस्टोमी। अब इसमें हम क्या करते हैं, ट्यूमर प्लस पोर्शन ऑफ सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, उसको प्लस रेक्टम और एनल स्फिंक्टर, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। एब्डोमिनो पेरिनियल रेक्टम को भी जो है वो हम रिमूव कर देंगे, एनल स्फिंक्टर को भी रिमूव कर देंगे और परमानेंट सिग्मोइड क्लोस्टोमी कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम जो है वो ट्यूमर को रिमूव कर रहे हैं, पोर्शन ऑफ सिग्मोइड कोलोन जो है उसको रिमूव कर रहे हैं, रेक्टम को रिमूव कर रहे हैं और एनल स्फिंक्टर को जो है वो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कैंसर को मजीद मेटास्टाइज होने से जो है वो हम प्रिवेंट कर सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ जे पाउच, कंस्ट्रक्शन ऑफ जे पाउच है, हमने क्लोनिक रिजर्वायर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलोन का जो फंक्शन है वो हमने जे पाउच के थ्रू जो है उसको कंजर्व करना है। वो कैसे करेंगे, आपकी जो इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है, उसको जो है वो हम एनास्टोमोस कर देंगे आपके एनएस के साथ, ठीक है। एनएस के साथ जब उसको एनास्टोमोस कर देंगे तो वो कोलोन का जो रेक्टम का काम है वो आपके डायरेक्ट इलियम से फीकल मैटर जो है वो आपके एनएस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सेगमेंटल रिसेक्शन कर दिए, सेगमेंट रिमूव कर दिए जो कि ट्यूमर पोर्शन है। एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन कर दिया जिसमें हम सिग्मोइड कोलोन, पोर्शन ऑफ द ट्यूमर, रेक्टम, एनल स्फिंक्टर, इन सबको रिमूव कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ जे पाउच कर रहे हैं। टेम्परेरी क्लोस्टमी जो है, आफ्टर सिगमेंटल रिसेक्शन जो है हमने क्लोस्टमी बैग हमने अटैच करना है, लियोस्टमी के बाद हम कर सकते हैं, जिसमें हमने इलियम से एब्डोमिनल ओपनिंग बनानी है और उसके साथ क्लोस्टमी बैग अटैच कर देते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, उसके अंदर फीकल मैटर जो है इलियम से डायरेक्ट उस क्लोस्टमी बैग के अंदर जाएगा जो कि डिस्पोजेबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। परमानेंट क्लोस्टमी और इलियोस्टमी फॉर डिलीशन ऑफ रिसेक्टेबल इलियम। अब हम परमानेंट क्लोस्टमी भी कर सकते हैं और इलियोस्टमी भी कर सकते हैं। क्लोस्टमी क्या है, क्लोस्टमी करके हम इसके साथ क्लोस्टमी बैग जो है वो अटैच कर सकते हैं और इलियोस्टमी, ये दोनों जो प्रोसीजर हैं ये हम पेलिएशन के लिए करते हैं, उन ट्यूमर्स के लिए जो रिसेक्टेबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास है इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। अब इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन सेम हम जैसे हमने कैंसर के पेशेंट्स के अंदर पैलिएटिव केयर करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन को बैलेंस करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जो हम सीरियस इलनेस के पेशेंट्स के अंदर करते हैं पैलिएटिव केयर, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट की जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसके सिम्टम्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो कोलोरेक्टल कैंसर में हमने अभी तक डेफिनेशन देखी है, उसकी कॉजेज देखी हैं, पैथोफिजियोलॉजी, उसके साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके साथ हमारा आज का सेशन हो गया है खत्म। कोलोरेक्टल कैंसर को हमने रीड किया है, इसको थॉरली रीड करिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।